नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। टैंक बंड पर कदर का मुजस्समा नस्ब करने सीएम रेवंत रेड्डी ने दे दी इजाज़त। ज्ञानवापी मस्जिद मामला, अदालत ने तहखाने में पूजा की दे दी इजाज़त। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर का सनसनीखेज फैसला, पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के तमाम स्टाफ का किया तबादला। कांग्रेस तेलंगाना में तमाम लोकसभा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी, वजीर पूनम प्रभाकर का दावा। ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई, 15 फरवरी आखिरी तारीख मुकर्रर। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के हमले के वाक़े के बाद तेलंगाना छत्तीसगढ़ की सरहद पर हाई अलर्ट। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलुगु इनकलाबी गुलकार गदर के मुजस्समे को टैंक बंड पर नस्ब करने की रजामंदी दे दी है। रेवंत रेड्डी ने असम्बली इंतखाबात के दौरान वादा किया था कि इक़्तिदार में आने के बाद फौरी अवामी जिहादकार गदर के मुजस्समे को टैंक बंड पर नस्ब किया जाएगा, जिसके बाद हुकूमत ने गदर के मुजस्समे की तनसीब के लिए जगह भी मुख्तस करते हुए जीओ जारी कर दिया। यहाँ इस बात का तस्करा भी ज़रूरी है कि असम्बली इंतखाबात से कबल गदर ने कांग्रेस पार्टी की तायद का ऐलान किया था और इंतखाबात से कबल ही इनका देहांत हो गया। इंतखाबी मुहिम के दौरान रेवंत रेड्डी ने वादा किया था कि गदर का मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू फरीक के हक़ में फ़ैसला सुनाया है। अदालत ने हिंदू फरीक को मस्जिद के तय खाने में पूजा करने की इजाज़त दे दी है। अदालत के इस हुक्म के बाद यहाँ मुस्तकिल तौर पर पूजा पाठ की जाएगी। हिंदू फरीक ने इस फैसले को बड़ी कामयाबी करार दिया है, जबकि मुस्लिम फरीक ने फ़ैसले को गलत करार देते हुए हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि वाराणसी के ज्ञानवापी कैंपस में वाक़े तय खाने में पूजा करने के हक़ की मांग करने वाली शैलेंद्र कुमार फाटक की दरख्वास्त पर कल समाअत के बाद ज़िला जज ने फ़ैसला महफूज रखा था, जिस पर आज फ़ैसला सुना दिया गया। तेलंगाना हुकूमत ने ट्रैफिक चालानात पर रियायत की आखिरी तारीख में तोसी की है। तेलंगाना हुकूमत ने ज़ेरे इल्तिवा चालानात पर भारी डिस्काउंट का ऐलान किया था। पहले 10 जनवरी तक रियायत देने का ऐलान किया गया था, फिर ज़बरदस्त अवामी रद्दअमल को देखते हुए आखिरी तारीख 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी। एक मरतबा फिर आखिरी तारीख में तोसी की गई है। अब 15 फरवरी तक डिस्काउंट की सहूलत रहेगी। वाज़ेह है कि रियासत में 26 दिसंबर से चालानात पर डिस्काउंट की सहूलत फराहम की गई है। तेलंगाना में कांग्रेस की लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए कल गांधी भवन में प्रदेश इलेक्शन कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। कमेटी के सदर नशीन व वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में ये इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें लोकसभा उम्मीदवारों के इंतखाब और मुहिम पर अरकान से राय तलब की गई। AICC इंचार्ज तेलंगाना नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और रियासती वज़रा के अलावा दीगर ने इस इजलास में शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि असम्बली चुनाव की हिकमत अमली इख्तियार करते हुए लोकसभा के बेहतर नताइज को यकीनी बनाया जा सकता है। पार्लियामेंट के चुनाव के लिए मज़ीद 60 दिन बाकी है और कायदीन और कारकुनों को भी इलेक्शन की तैयारियों में जुट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर घर तक राहुल गांधी का पैगाम पहुँचाया जाए कि मुल्क में नफरत के खात्मे और तमाम को इंसाफ फराहम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हुकूमत की 6 ज़मानतों पर अमल आवारी के इक़दाम किए जा रहे हैं और अवाम हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है, लिहाजा लोकसभा चुनाव में बेहतरीन नताइज की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि 2 फरवरी को इंदिरा वैली में जलसे आम के ज़रिए आवाम से रब्त प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा। वज़ीर आला ने बताया कि पार्लियामेंट हल्क़े जात के लिए पार्टी के इंचार्ज मुक़र्रर किए गए। उन्होंने हर पार्लिमानी हल्क़े की सतह का इजलास मुनक़्क़िद करने की तजवीज़ पेश की। रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह कर दिया कि लोकसभा उम्मीदवारों का इंतखाब कांग्रेस हाईकमान करेगा। రాబోయే లోక్సభ ఎన్నికలలో 17 పార్లమెంటు నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి అభ్యర్థులను వాళ్ళ దరఖాస్తులను గాంధీ భవన్లో చేసుకునే విధంగా మార్చ్ జరగబోయే ఎన్నికలలో ఫిబ్రవరి 3 తారీఖు సాయంత్రం 5 గంటల వరకు అప్లికేషన్లను గాంధీ భవన్లో ఇచ్చుకునే విధంగా జనరల్ సీట్లకు సంబంధించి 50,000 రూపాయలు అప్లికేషన్తో పాటు జమ చేయాలి। ఎస్సీ ఎస్టీ వికలాంగులకు
25,000 రూపాయలతో పాటు అప్లికేషన్తో జత చేయాల్సిందిగా మార్చి 3 తారీఖు సాయంత్రం 5 గంటల వరకు సమయం ఇస్తూ పిఎస్సిలో నిర్ణయించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన అప్లికేషన్లను క్రోడీకరించి हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने एक सनसनीखेज फैसला लिया है। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के एसआई, कांस्टेबल्स और होमगार्ड समेत तमाम 85 अहदेदारों का तबादला कर दिया गया। वाज़ेह है कि हाल ही में बोधन के साबिक बीआरएस एमएलए शकील आमिर के बेटे साहिल ने अपनी कार तेज रफ्तारी से चलाई और प्रजा भवन के सामने बैरिकेड्स को टक्कर दे दी थी और वो बाद में दुबई फरार हो गए थे। ये फैसला ऐसे वक्त लिया गया जब बोधन के साबिक बीआरएस एमएलए शकील आमिर के बेटे के केस में तनाज़े में कई इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इस केस में पंजागुट्टा पुलिस पर लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम है। शुरू में पुलिस ने कोई केस दर्ज करने से ही इनकार कर दिया था, ताहम जब आवाम का दबाव बढ़ता गया तो एफआईआर दर्ज हो गई। इसके अलावा पंजागुट्टा पुलिस पर मेरिडियन होटल वाक़े में भी जानिबदाराना बरतने के इल्ज़ामात लग चुके हैं, जहां होटल स्टाफ ने किसी बात पर एक ग्राहक की पिटाई की थी जिसकी बादज़ा मौत हो गई थी। ये पहला मौका है कि किसी पुलिस स्टेशन के तमाम स्टाफ का तबादला कर दिया गया है। हैदराबाद के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों से नए अहदेदारों को पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में तैनात किया गया है। बता दें कि सिटी पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी ने शहर के 53 पुलिस इंस्पेक्टर्स का भी तबादला किया है। हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियत व दीगर तबक़ात मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्ज़ाम आयद किया कि 10 बरसों तक अक़लियतों को नज़रअंदाज करने वाले बीआरएस कायदीन शिकस्त के फौरी बाद अचानक हमदर्द के तौर पर मैदान में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में अक़लियतों की तरक्की और फलाह बहबूद सिर्फ कांग्रेस पार्टी से मुमकिन रही और रेवंत रेड्डी हुकूमत ने अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों से जो वादे किए हैं इन पर अमल किया जाएगा। मोहम्मद अली शब्बीर ने पार्टी तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन के हमरा गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मुसलमानों के साथ झूठी हमदर्दी के ज़रिए कांग्रेस को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने केटीआर से सवाल किया कि वो अपने वालिद केसीआर से पूछें कि उन्होंने एक मुसलमान को हराने के लिए कामारेड्डी से मुकाबला क्यों किया था। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि केसीआर को 119 असम्बली हल्क़जात में गजबेल के बाद कामारेड्डी से मुकाबले की क्या ज़रूरत महसूस हुई। कहा वो दरअसल एक मुसलमान को असम्बली में देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि 10 साल दौरे हुकूमत ने मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा बीआरएस ने पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने मुस्लिम वज़ीर की अदम मौजूदगी पर तनक़ीद करने वाले केटीआर को मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस के तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों को शिकस्त हुई और कामारेड्डी से इन्हें निज़ामाबाद मुंतकिल करने के लिए केसीआर जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पार्टी की जानिब से अपने तौर पर एक भी अहम ओहदे पर मुसलमानों को फायज ना करने का रिकॉर्ड बीआरएस का है। హద్దు పద్దు లేకుండా విమర్శిస్తున్నారు. ఆ విమర్శ భాగంగా నా మీద కూడా మాట్లాడుతూ మైనారిటీస్ మీద కాంగ్రెస్ పార్టీకు ఎలాంటి చిత్తశుద్ధి లేదు, ప్రేమ లేదు, లేకుంటే షబ్బీర్ అలీ గారికి స్టేట్ మినిస్టర్ ర్యాంక్ ఇచ్చినారు, అది కూడా క్యాబినెట్ ఇప్పటివరకు తీసుకోలేదు అన్నారు. కేటీఆర్ గారు ఇంత ప్రేమ చూపించినావు, భలే ఉన్నది. ఈ 10 సంవత్సరాలు ఈ ప్రేమ ఎటుమైందా మైనారిటీ మీద? ఒక్కసారి ఆలోచన చేయి. నీ సిరిసిల్లకు పక్క కాన్స్టెన్సీ నాది కామారెడ్డి. నేను 89 నుంచి ఎక్కడి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్నాను. గెలిచినా ఓడినా దాదాపు 35 సంవత్సరాల నుంచి ఆ కాన్స్టెన్సీ మీద నేనే పోటీ చేస్తున్నా. మీ నాయన సడన్గా కేసీఆర్ గారు కామారెడ్డికి వచ్చి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తా అని వచ్చినాడు. అంటే మీ నాయనకు 119 కాన్స్టెన్సీలో ఆయన ఒకటి గజ్వేల్ పోతే 118 ఉంటాయి. 118 కాన్స్టెన్సీ వదిలేసి ఒక కామారెడ్డి మైనారిటీ కాన్స్టెన్సీ దొరికిందా నీకు? దాని మీద సమాధానం చెప్పు ఫస్ట్. ఆయనే చేయడం వల్ల మా పార్టీ నన్ను నిజామాబాద్ పంపించి రేవంత్ రెడ్డిగా అక్కడ పంపించడం, మీ నాయన కూడా ఓడిపోయిండు, రోడ్డు మీద వచ్చిండు, నేను కూడా ఓడిపోయి నేను కూడా రోడ్డు మీద వచ్చిన. అంటే మైనారిటీ మీద ఎంత ప్రేమ ఉన్నది మీ నాయనకు నీకు? 10 సంవత్సరాల్లో నువ్వు 12% రిజర్వేషన్ ఇచ్చినావు రాబాయ్.
11 యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి, ఒక వైస్ ఛాన్సలర్ ఇచ్చినావా? పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ మెంబర్స్లో ఒక మెంబర్ అన్న మైనార్టీ ఇచ్చినావా? మరి ఏది ఇవ్వకుండా ఇక్కడ వచ్చి तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना में तमाम लोकसभा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि मुल्क में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की 17 नशिस्तों पर कामयाबी पर मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के मौके पर किए गए वादों पर अमल आवारी को यकीनी बनाया जाएगा और साथ ही साथ दीगर स्कीमात को तेलंगाना में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो आवाम से अपील करते हैं कि 7 लोकसभा नशिस्तों पर कांग्रेस की कामयाबी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि रियासत में ओबीसी ज़ातों की मरदमशुमारी का वादा पार्टी लीडर राहुल गांधी ने इंतखाबात के दौरान किया था। आने वाले दिनों में ये काम किया जाएगा। कहा, हम बीसी तबके के ज़िम्मेदारों से बात कर रहे हैं और इनसे तजावीज़ हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रोफेसरों, दानिश्वरों और बीसी एसोसिएशन से मुनासिब तजावीज़ तलब की गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इसके लिए ज़रूरी फ़ंड्स मुख्तस किए हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ओबीसी ज़ात की मरदमशुमारी की कानूनी हैसियत पर असम्बली के आइंदा इजलास में बहस की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करेगी कि इसमें कोई मुश्किल पेश न आए। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎన్నికల మేనిఫెస్టో పెట్టడం జరిగింది। తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే బీసీ కుల జనగణన చేస్తామనే మాట చెప్పడం జరిగింది। అదే సందర్భంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్న బీసీ సంక్షేమ శాఖకు సంబంధించిన రివ్యూ చేసే సందర్భంలో శాఖ తరఫున ఈ ప్రతిపాదన తీసుకొని రాగానే వెంటనే దీన్ని సంబంధిత అధికారులకు ఆదేశించి ఇప్పటికే చట్టపరంగా ఏ విధంగా ఈ యొక్క బిల్లు బీసీ జనగణనకు తీసుకోవాల్సిన అంశాలు ఉన్నాయో అటు న్యాయశాఖ కావచ్చు, ఇటు శాసనసభ సెక్రటరీ ద్వారా కావచ్చు, మా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సంప్రదింపులు ప్రారంభం చేయడం జరిగింది। ఈ శాసనసభ సమావేశాల లోపల బీసీ జనగణనకు సంబంధించి చట్టపరంగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా భవిష్యత్ తరాల్లో ఒక నిబద్ధతతోటి రాజకీయ, సామాజిక, ఆర్థిక అన్ని రకాలుగా బీసీ జనాభాకు లాభమయ్యే విధంగా ఈ దేశానికి మార్గదర్శకత్వం ఉండే విధంగా ఈ బీసీ జనగణన తెలంగాణ ప్రభుత్వం तेलंगाना हुकूमत ने TSSPDCL और TSNPDCL के 11 डायरेक्टर्स के तकर्रुरात को गैर कानूनी करार देते हुए कल अदम कर दिया। बताया गया कि चंद डायरेक्टर्स मुकर्ररा 4 साल मियाद से कहीं ज़्यादा 5 ta 10 साल तक इन ओहदों पर फायज है। अहकामात में इन ओहदेदारों को फौरी ओहदों से हट जाने की हिदायत दी गई। इन ओहदेदारों का तकर्रुर जियो नंबर 18 और 45 की खिलाफ वर्जी था। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर कहर के नतीजे में तैयारों की आमद रफ्त मुतासर हुई। 2 इंडिगो तैयारे कहर के नतीजे में हवा में ही चक्कर काटने पर मजबूर हो गए, क्योंकि मौसम की ख़राबी की वजह से इनको उतरने की इजाज़त नहीं दी गई। चेन्नई और हैदराबाद से गानावरम आने वाले तैयारों को कहर के नतीजे में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वाज़ह है कि हालिया दिनों के दौरान इस तेलुगु रियासत के इस एयरपोर्ट पर कहर के सबब बेशतर तैयारों के रुख को मोड़ देने की भी इत्तला मौसूल हुई है, जिसके सबब मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सरहद पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के हमले के वाक़े के बाद ये चौकसी अख्तियार की गई है। दूसरी तरफ कबायलियों की सबसे बड़ी यात्रा में शिरकत करने वाली अहम शख्सियात की तादाद में भी इजाफा देखा जा रहा है, जिसके पेश नज़र तेलंगाना के ज़िले मुलुगु के एसपी ने सिक्योरिटी अमले को चौकस कर दिया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में माओवादियों के साथ हुए इनकाउंटर में 3 सिक्योरिटी अहलकार हलाक हो गए और 14 सिक्योरिटी अहलकार शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रायपुर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहर हैदराबाद के हयात नगर इलाके में बस के ब्रेक फेल होने के नतीजे में ये बस 8 गाड़ियों से टकरा गई। इस हादसे में 22 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक आज सुबह दिलसुख नगर डिपो की RTC बस ने ब्रेक फेल होने के नतीजे में 2 ऑटो, 6 बाइक और 2 कारों को टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो में सवार एक खातून के बशमूल 3 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी अफराद ने बताया कि ड्राइवर ने बस के ब्रेक फेल होने के बारे में शोर मचाया।
शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर मलारदेव पल्ली इलाके में एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक मजदूर की कत्ल की वारदात पेश आई। मकतूल की शनाख्त 28 साल आसिफ के तौर पर की गई है, जो मलारदेव पल्ली में गुज़िश्ता 20 दिन से एक वर्कशॉप में काम कर रहा था। मंगल की शाम काम मुकम्मिल होने के बाद जब तमाम लोग चले गए तो आसिफ वर्कशॉप के कमरे में ही मुकीम रहा। आज सुबह जब दीगर वर्कर्स वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कैमरे टूटे हुए हैं और आसिफ दरवाज़ा नहीं खोल रहा है और उन्होंने देखा कि आसिफ की लाश खून में पड़ी है। इस बात की इत्तला पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। मोहम्मद महबूब नाम है मेरे कारखाने में एक हादसा हुआ। बच्चा अंदर सोया हुआ था, उसके साथ हादसा हुआ है। जैसे बच्चे 6.5 साल, उसका नाम आसिफ है और वो बच्चा अंदर सोया हुआ था। अब अचानक क्या मालूम क्या हुआ, किसने क्या करा, वो उसका तो कुछ मालूमात नहीं है। 2 बच्चे काम पे आए थे 6:30-7 बजे के आसपास। उन्होंने जब मेन गेट की उनके पास चाबी थी तो जैसे एंटर हुए सामने कैमरा टूटा हुआ था, उसको देखे, फिर मेरे को कॉल करे, फिर मैं आया, आके यहाँ पे देखा मेरे पास चाबी थी अंदर की। एक चाबी बच्चा जिसके साथ हादसा हुआ उसके पास रहती एक चाबी। तो मैं आके लॉक खोला, फिर देखा तो उसका ऐसे हाल में मिला वो मेरे को। फिर बाद में पलट के देखा तो पीछे का डोर भी खुला था। बोले तो लॉक खुला था, डोर ओपन ही था, यानी चिपका हुआ था बस। और पूरा माल कैमरे वैमरे सब तोड़ा के लेके चले, पूरा सेटअप भी लेके चले गए। इससे पहले भी चोरी हुई मेरे पास, वो पूरे कैमरे वैमरे पूरे लेके चले गए थे। वहाँ पे कंप्लेंट भी करी थी उन्होंने। कंप्लेंट 2-4 घंटों के बाद लिए, फिर उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आया। उनको कुछ सुराग नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। मेरा तो इससे पहले भी यानी 1.5 लाख का चोरी हुआ था। फिर वो साहब बोले वो कुछ भी नहीं करे। फिर उसके बाद ये हादसा हुआ, बच्चे की जान चली गई। माल का मेरे को कोई गम नहीं है, अफसोस ये है बच्चे की जान चली गई, उसका मेरे को बेहद अफसोस है। और उसके लिए मैं तकलीफ़ में हूँ कि काश पहले ये कर लेते थे, पुलिस वाले एक्शन उठा लेते थे तो आज ये हादसा नहीं होता था। शहर हैदराबाद के इलाके पीरज़ादा गुड़े में आवारा कुत्तों के हमले में एक मासूम बच्चा ज़ख्मी हो गया। इसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है किस तरह से कुत्ते ने लड़के पर हमला किया। हालिया दिनों में शहर में बच्चों पर आवारा कुत्तों के हमलों के वाक़यात में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों में खौफ की लहर पाई जाती है। सिरपुर के रुकन असम्बली डॉक्टर पल्लवी हरीश बाबू ने आज कोटाला गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज का मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि कॉलेज की नई इमारत की तामीर जल्द मुकम्मिल करके इजाफी क्लासरूम्स तामीर किए जाएंगे। उन्होंने तलबा से ख्वाहिश की कि इम्तहानात का वक्त बहुत करीब आ चुका है, वो मेहनत से पढ़कर कामयाबी हासिल करें और असातिज़ा व माँ बाप का नाम रोशन करें। इस मौके पर प्रिंसिपल और मेंबरान ने डॉक्टर पल्लवी हरीश बाबू की शालपोशी करते हुए खुशी का इजहार किया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। टैंक बंड पर कदर का मुजस्सबा नस्ब करने सीएम रेवंत रेड्डी ने दे दी इजाज़त। ज्ञानवापी मस्जिद मामला, अदालत ने तहखाने में पूजा की दे दी इजाज़त। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर का सनसनीखेज फैसला, पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के तमाम स्टाफ का किया तबादला। कांग्रेस तेलंगाना में तमाम लोकसभा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी, वजीर पूनम प्रभाकर का दावा। ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई, 15 फरवरी आखिरी तारीख मुकर्रर। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के हमले के वाक़े के बाद तेलंगाना छत्तीसगढ़ की सरहद पर हाई अलर्ट। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर
प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी। गोल्ड लाइन डेवलपर्स लाए हैं एक और शानदार पेशकश। शादनगर के बाद अब सोलीपेट में जबरदस्त वेंचर की शुरुआत। नए साल के सुनहरे मौके पर लेकव्यू फार्म्स में दस्तयाब है 121 गज के शानदार प्लॉट्स, जहां फी गज की कीमत महज 5,999 रुपये ही है। यानी सुनहरा मौका भी और आपके सरमाया का सही मुकाम भी। 100% क्लियर टाइटल, पासबुक, राइट बंधु की रकम वाली जमीन, खुरबो जवार में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, रिंग रोड, दीगर बेहतर सहूलियात दस्तयाब। आज ही साइट विजिट कीजिए और अपने सुनहरे मुस्तकबिल का फैसला लीजिए, क्योंकि सही वक्त पर सही फैसले में ही समझदारी है।